जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र की वीडियो नंबर 3। ठीक है, हमने पिछली में प्लेटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर मतलब RH कारक या फिर रीसस कारक। ठीक है, रीसस कारक या RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? कॉर्ज लैंडस्टीनर तथा बिनर। ठीक है, बिनर कॉर्ल लैंडस्टीनर तथा बिनर ने 1940 में RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, RH फैक्टर की खोज की थी सबसे पहले किसमें? रीसस बंदर में। RH फैक्टर की सबसे पहले खोज किसमें की गई थी? रीसस बंदर में। ठीक है, RH पॉजिटिव में RH एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, RH पॉजिटिव में RH एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। RH पॉजिटिव में RH एंटीजन पाया जाता है और RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखिए, सार्वभौमिक दाता क्या है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव है सार्वभौमिक दाता है O नेगेटिव, और सार्वभौमिक ग्राही है A बी पॉजिटिव। A बी पॉजिटिव सार्वभौमिक ग्राही है A बी पॉजिटिव। ठीक है, A बी पॉजिटिव। कॉमन ब्लड ग्रुप O प्लस। ठीक है, कॉमन ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। ठीक है, और सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है ए बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी नेगेटिव रक्त समूह सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, और कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव कॉमन है, ये लगभग पाया जाता है 50% में, और सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है ए बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी नेगेटिव। देखिए, RH फैक्टर क्या है? अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव पुरुष और महिलाओं की शादी होती है तो एक संतान होती है और दूसरी संतान गर्भ में ही मर जाती है। अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले पुरुष और महिलाओं की शादी करा दी जाए तो एक संतान होती है और दूसरी संतान गर्भ में ही मर जाती है। ठीक है, उसका गर्भ में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, बीमारी RH फैक्टर की बीमारी क्या है? एरिथ्रोसिलाइटोसिस। ठीक है, एरिथ्रोसिलास्टोसिस फिटेलिस के कारण यह होता है। ठीक है, एरिथ्रोसिलास्टोसिस फिटेलिस के कारण यह होता है। ठीक है, एक्सपेक्ट बीजी ऑफ अ चाइल्ड ऑन द वून्स ऑफ पेरेंट्स बीजी। ठीक है, क्या है? माता पिता के रक्त समूह के आधार पर शिशु का संभावित रक्त समूह। ठीक है, क्या है? माता पिता के रक्त समूह के आधार पर शिशु का संभावित रक्त समूह। एक बार देखिए, माता पिता का रक्त समूह और शिशु का संभावित रक्त समूह और शिशु का असंभावित रक्त समूह। देखिए, अगर माता पिता का मतलब पिता का भी ओ ग्रुप है और माता का भी O ग्रुप है तो क्या कहते हैं? शिशु का संभावित रक्त हो जाएगा O। ठीक है, O ग्रुप ही होगा, और जो नहीं हो सकता, जो शिशु का असंभावित रक्त समूह है वो A है, B है, AB ये नहीं होगा, O हो जाएगा। ठीक है, अगर माता पिता का O है, दोनों का O ग्रुप है तो बच्चे का भी O ग्रुप ही होगा, A और AB नहीं होगा। ठीक है, अब क्या, अगर माता पिता का O और A है
जैसे पिता का O है, माता का A है, या फिर माता का O है, पिता का A है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या हो जाएगा? O हो सकता है और A हो सकता है। O या एक में से एक चीज़ हो सकती है, O या A, और नहीं हो सकता B और AB। B और AB ये नहीं हो सकता बच्चे का रक्त समूह, ठीक है। और अगर माता पिता में माता का O या पिता का O और माता का B या पिता का B है, तो क्या कहते हैं? बच्चे का O और B हो सकता है रक्त समूह, और हो नहीं सकता A और B, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर पिता का O है और माता का AB है, पिता का O है, माता का AB या माता का O है और पिता का AB है, तो शिशु का संभावित रक्त समूह हो जाएगा A या B, मगर O या AB नहीं हो सकता। फिर O या AB नहीं हो सकता। अगर O है, एक जन का O है और एक का AB है, तो AB होगा संभावित रक्त समूह, पर O AB नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों का A और A है, दोनों का AA ग्रुप है, तो क्या कहते हैं? बच्चे का संभावित रक्त समूह होगा A और O, और नहीं, जो संभावित नहीं हो सकता B और AB, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर माता पिता का रक्त समूह A और AB है, A गुणे AB है, तो क्या कहते हैं? बच्चे का संभावित रक्त समूह हो सकता है A और B और AB, A और B और AB, ठीक है। अगर माता पिता का A गुणे AB है, ठीक है, पिता का A है और माता का AB है, दोनों को जब मिलेगा तो A और B या AB हो सकता है, बट O नहीं हो सकता, ठीक है। O ग्रुप नहीं हो सकता। अगर पिता का A है, माता का B है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह A, B और AB और O हो सकता है, ठीक है। अगर माता का A है, पिता का B है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह A, B, AB और O हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता है? AB और O, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये भी आ सकता है ना, फिर AB ही हो, या AB या O हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, AB O, ठीक है। और अगर माता पिता का रक्त समूह B भी है, दोनों का B है, तो बच्चे का संभावित रक्त समूह हो जाएगा B और O, और नहीं हो सकता A और AB, ठीक है। A और AB नहीं हो सकता, B और O हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर पिता का B है और माता का AB है, पिता का B है और माता का AB है, तो संभावित रक्त समूह A हो जाएगा, B हो जाएगा और AB हो जाएगा, और असंभावित O तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर पिता का AB है और माता का भी AB है, तो A, B और AB, बच्चे का संभावित रक्त समूह है A, B और AB, पर O नहीं हो सकता, ठीक है। O नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी हमने पढ़ा केवल सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। डिस्कवरर कौन है? खोजकर्ता रक्त परिसंचरण तंत्र के डिस्कवरर कौन है? खोजकर्ता कौन है? देखिए, विलियम हॉर्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं विलियम हॉर्वे, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाएं एवं नलिकाएं होती हैं, ठीक है, नलिकाएं हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय और रक्त वाहिकाएं और नलिकाएं, मतलब इसके अंदर इनकी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। रक्त नलिकाएं, देखिए, रक्त नलिकाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की रक्त नलिका होती है, 3 प्रकार की, धमनियाँ, सिरे और केशिकाएं। रक्त नलिका होती है धमनियाँ, सिरे और केशिकाएं। रक्त नलिकाएं कितनी होती हैं? धमनियाँ, सिरे और केशिकाएं। अब पहले पढ़ेंगे हम मानव हृदय। शरीर का केंद्रीय पंपिंग अंग, ठीक है। मानव हृदय क्या है? पंपिंग अंग है, शरीर का केंद्र में हो, पंपिंग अंग है, शरीर का पंपिंग अंग है, ठीक है। यह एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हृदय आवरण कहा जाता है। मानव हृदय यह एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हृदय आवरण कहा जाता है, ठीक है। हृदय आवरण में एक तरल पदार्थ भरा होता है। हृदय आवरण में एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हृदय आवरणी तरल कहा जाता है। मतलब हृदय में एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हृदय आवरणी तरल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हृदय का
औसत वजन, हृदय का औसत वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। हृदय का औसत वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है। हृदय सेप्टम मतलब सेप्टम या पट के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। ठीक है। हृदय को 2 भागों में कौन बांटता है? सेप्टम कह लो या फिर पट। ठीक है, सेप्टम या फिर पट। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। ठीक है, हमारे हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। ठीक है, हृदय पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम धमनियाँ। ठीक है, आर्टरीज। ठीक है, धमनियाँ क्या है? यह सबसे मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं? यह सबसे मोटी तथा लचीली होती हैं। और नेक्स्ट देखिए, यह हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती है। हमारे शरीर की गहराई में क्या पाई जाती है? धमनियाँ हमारे शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, सभी धमनियाँ ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं सिवाय फुफ्फुस धमनी के। ठीक है, सिवाय फुफ्फुस धमनी के सभी धमनियाँ ऑक्सीजनकृत शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं सिवाय फुफ्फुस धमनी के। ठीक है, इनमें वाल्व या फिर कपाट नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या इनमें वाल्व या फिर कपाट नहीं पाया जाता है? धमनियों में वाल्व या फिर कपाट नहीं पाया जाता है। ठीक है, और धमनियों में रक्त अधिक चाल तथा अधिक दाब से प्रभावित होता है। ठीक है, क्या है? धमनियों में रक्त अधिक चाल तथा अधिक दाब, यह है। ठीक है, अधिक दाब से प्रभावित होता है, इसीलिए इसमें कपाट की ज़रूरत नहीं होती है। जीव के मृत्यु के पश्चात धमनियाँ खाली हो जाती हैं। ठीक है, जीव की मृत्यु के पश्चात धमनियाँ खाली हो जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ खाली हो जाती हैं। जीव के मृत्यु के पश्चात धमनियाँ खाली हो जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ खाली हो जाती हैं। अब देखिए क्या कहते हैं? वेन्स यानी सिराएँ। वेन यानी कि सिराएँ मतलब धमनियों की उल्टी होती हैं, सिराएँ। ठीक है, जे धमनियाँ पाई जाती हैं मोटी और लचीली होती हैं, और ये कहते हैं पतली और लचीली नहीं होती, कठोर होती हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती हैं। सिराएँ हमारे शरीर में अधिक गहराई में नहीं पाई जाती हैं, और ये सिराएँ है ना, सिराएँ अशुद्ध रक्त का निर्वहन करती हैं। ठीक है, और क्या इनमें कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि अशुद्ध रुधिर आता है तो उनके कपाट मतलब पीछे से बंद करके चलना। ठीक है, जिससे वापस ब्लड वापस ना हो जाए। ठीक है, और क्या है इनका? सिराओं में रक्त का कम चाल तथा कम दाब से प्रवाहित होता है। कम चाल जब कम दाब से हो तो वापस होने का भी डर रहेगा, इसीलिए कपाट पाए जाते हैं सिराओं में। ठीक है, और जीव की मृत्यु के बाद ये खाली नहीं होती हैं। ठीक है, सिराएँ खाली नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपिलरीज कहते हैं केशिकाएँ। कैपिलरीज कहते हैं केशिकाएँ के बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे पतली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो धमनियाँ तथा सिराओं को जोड़ती हैं। ठीक है, केशिकाओं का क्या है? केशिकाएँ हैं, यह सबसे पतली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो धमनियाँ तथा सिराओं को जोड़ती है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। हमारे हृदय में वाल्व की संख्या 4 है। ठीक है, वाल्व की संख्या 4 है। हमारे हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं या कपाट। ठीक है, दाईं ओर के वाल्व त्रिबलीय कपाट। ठीक है,
बाईं ओर के बाल्ब में त्रिबलीय कपाट पाया जाता है। और क्या है वो, दाईं ओर के बाल में त्रिबलीय कपाट पाया जाता है। दाईं ओर के बाल में त्रिबलीय कपाट पाया जाता है। और क्या है, बाईं ओर के बाल्ब में द्विबलीय कपाट पाया जाता है। ठीक है, द्विबलीय कपाट पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये संरचना देखिए, ये फेफड़े हैं हमारे, जे हृदय देखो, जे हृदय। ठीक है, जे हैं लेफ्ट आर्टरीज मतलब धमनियाँ, लेफ्ट आर्टरीज। और जे हैं लेफ्ट वेन्स। ठीक है, और जो है फिर से होगी राइट आर्टरीज और राइट वेन्स। ठीक है, देखो फेफड़ों से ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रुधिर, फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रुधिर आ रहा है, ये देखो आया, ये जाएगा इसमें लेफ्ट आर्टरीज में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरीज में जाता है, फिर लेफ्ट आर्टरीज के बाद आता है लेफ्ट वेन में। ठीक है, सिराएँ में, लेफ्ट सिराओं में आता है। ठीक है, फिर लेफ्ट सिराओं से ये जाता है हमारे शरीर के भाग में। ठीक है, शरीर के भाग में जाता है, फिर शरीर के भाग में जाने के बाद फिर ये अशुद्ध रुधिर हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर बन जाता है। फिर क्या कहते हैं, ये जाता है, फिर ये फिर से जाता है राइट आर्टरीज में, मतलब राइट धमनियों में जाता है, फिर राइट धमनियों से फिर से आता है राइट वेन्स में, फिर राइट वेन्स से फिर पुनः वापस चला जाता है। ठीक है, पुनः वापस चला जाता है फुफ्फुस धमनियों से फेफड़ों में। यही प्रोसेस चलता रहता है हमारे शरीर में रुधिर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्ट बीट, हृदय का चलना। ठीक है, हार्ट बीट, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो सबको पता है ना, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार में हमारा हृदय 70 ml रक्त को पंप करता है, 70 ml रक्त को पंप कर देता है। ठीक है, एक बार में हमारा हृदय 70 ml रक्त को पंप कर देता है। और 70 ml रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। ठीक है, 70 ml रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट में 70 ml पाया जाता है और 72 गुणा 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 5040 ml टोटल ब्लड। ठीक, टोटल ब्लड, यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय टोटल ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, पूरे मतलब शरीर जितना ब्लड है 1 मिनट में पंप कर देता है हृदय। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।